चलो निकालो सभी लोग। 8.4 निकाल लिए हो। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5वां का 5वां बताए थे। इसका तरीका याद है ना? एकदम डेली जब शुरुआत हो रहा है तब तरीका यानी कि रूल बता रहे हैं। पहले का क्या पता करना है कि एलएचएस लेके चलेंगे कि जिसका संख्या अधिक होगा उसको लेके चलेंगे। दूसरा का रूल क्या था? सर्वसमीका। सर्वसमीका को याद कर लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसका जो बेसिक नोट्स है हम आज शाम को देंगे, ठीक है ना? शाम को क्लास लगेगा। जिसको जो लोग आओगे मिलेगा, जो लोग आओगे नहीं जो लोग ना आओगे नहीं मिल पाएगा, ठीक है? चलो देखो क्वेश्चन बढ़िया से समझना, ठीक है ना? थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बोल रहे थे ना सबसे लंबा जाएगा ये, तो सबसे लंबा जाएगा। ध्यान पूर्वक हर स्टेप ना देखोगे, कहीं स्टेप मिस होगा समझ में ना आएगा ये। तो पूरा स्टेप लाइन बाय लाइन समझना कि क्या करेंगे। क्वेश्चन तक की बोल दो, दिखाई कम दे रहा है, लाइन कटा हुआ है। cos a माइनस साइन a प्लस a का बटा में भी कुछ होगा एक cos a प्लस साइन a माइनस a का बराबर cos a के प्लस cot a। याद तो है हमारा cos a प्लस cot a। मतलब हम लोग एलएचएस लेके चलेंगे और आरएचएस लाएंगे। अच्छा समझ में आ रहा है ना? काहे गिर गए सीयू? शांत रहो। सावन में शिव जी गिरते हैं, बड़ा दिक्कत है वो। सावन चढ़ गया ना? 11 तारीख से। मुर्गा मछली ना खाना है ना? अब राक्षस लोग पूरा साल भर खा के 1 महीना छोड़ दोगे तो शंकर जी माफ कर देंगे? जाते जाते कंगना के तेल में डुबाया जाएगा। देखो ये एलएचएस लेके चलना है और क्या लाना है। कैसे हमको पता चला कि एलएचएस लेके चलेंगे? ज्यादा है संख्या ना, तो चलेंगे किससे? एलएचएस से। लिखेंगे फ्रॉम एलएचएस। अरे ये बताया कि कौन सा सर्वसमीका प्रयोग करना है, ठीक है? तो कौन सा सर्वसमीका? कोसेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a, यानी कि कोसेक और cot से संबंधित जो सर्वसमीका है ना वही वाला प्रयोग करेंगे। वो नीचे वाला लिखा हुआ है, वो सब तुम लोग के लिए है। हमको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कौन सा सर्वसमीका लगाएंगे, ठीक है? अब जिसको ना पता चलेगा तनिक कम मिला है, बार बड़े बड़े जगह होगा, उसके लिए सब दिया गया है। बार टोरे तुम सब। चलो देखो ये एलएचएस लेके चलेंगे। cos a माइनस sin a प्लस 1 बटा में क्या है? cos a प्लस sin a माइनस 1। देखो चिन्हवा अगर अलग अलग ना रहता ना तो ऊपर नीचे कटा देते सब, लेकिन कटा देंगे तो एक ना आएगा, आंसर और लाना है। तो चलो देखो क्या करेंगे इसमें। नियम अपनाएंगे। नियम क्या है सर्वसमीका का? तो सर्वसमीका हईबे ना किया है तो नियम पहले का हो गया फेल, ठीक है? रुक जाओ। पहले का नियम क्या लिखवाए हैं कि सभी को सर्वसमीका के फॉर्मूला को सभी को सर्वसमीका के फॉर्मूला पे देखना है। तो सबको देखेंगे तो कौन है सर्वसमीका के फॉर्मूला पे नहीं है? कौन है हो? तो जब सर्वसमीका के फॉर्मूला पे नहीं है ना तो क्या करेंगे? साइन और कॉस के रूप में चेंज करेंगे। तो सरकार लिया था ना, तो साइन और कॉस के पहले ही से साइन कॉस के रूप में है। कुछ है साइन कॉस के अलावा? साइने कॉस भरल है एकरा में। अंक मत देखना, अंक को छोड़ के सब साइने कॉस है ना। अब दोनों नियम हो गया फेल। तो ओकरा बाद बाटा पे के जोड़ वाला सब देखते हैं। हर परिमेयकरण कब किया जाता है? जब ऊपर वाला नीचे वाला प्लस और माइनस के साथ चेंज रहे तब। जो पहिलका में हुआ था ऊपर वाला क्या था? 1 प्लस कॉस है, नीचे वाला 1 माइनस कॉस है, सही करके था ना? एकदम समान संख्या, बस एक चिन्ह बदला हुआ था। उसमें हर परिमेयकरण करेंगे। आगे एक और क्वेश्चन दिया आएगा, 7वां है। देखो तो 7 नंबर क्वेश्चन में देखो 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए है। इसमें हर छौआ एक बाद छौआ है ना, इसमें हर परिमेयकरण करेंगे। देखो कैसा है, बराबर है कि ना? एकदम। इसमें हर परिमेयकरण करके बनाना होगा, इसमें हर परिमेयकरण नहीं करेंगे। तो देखो सारा नियम फेल हो गया ना। बाटा पर के जोड़ो ना कर सकते हैं, बाटा में देवे ना किया है, बाटा पर के जोड़ो ना कर सकते हैं, ठीक है ना? तब अगला नियम लगाएंगे ना कि प्रत्येक पद में कुछ भागा देंगे अपने से।
तो भागा किससे देंगे, इधर ध्यान देंगे, इधर जो बाटा में आएगा ना उसी से भागा देंगे। देखो ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 और तुम लोग का उदाहरण नंबर 15 एकदम एक ही जैसा है। उदाहरण जो है 15 बुक का जो है ना ये एक्सरसाइज है, इसका उदाहरण 15 देखोगे पूछा हुआ है। 5 नंबर भी और उदाहरण नंबर 15 दोनों पूछा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक बढ़िया समझना, ठीक है ना, एकदम एक ही जैसा है। और दोनों में कोनो ना कोनो पद से क्या करना है, भागा देना है। तो पता करना है कि 15 उदाहरण 15 में कौन से भागा देंगे और एक क्वेश्चन जो 5 है एकरा में कौन से भागा देंगे। तो इसके लिए पता चलेगा इधर से आरएचएस से कोसेक का साइन और कोस के रूप में कुछ मान होता है क्या, 1 बटा साइन, बटा में क्या आ रहा है साइन, कोट का कोस और साइन के कोस बटा साइन है, तो कोट का क्या होता है कोस बटा साइन। यहाँ भी बटा में आ रहा है साइन, यहाँ भी बटा में आ रहा है साइन, तो दोनों के बटा में क्या मिला साइन। तो अगर दोनों के बटा में साइन मिला तो प्रत्येक पद में क्या करोगे, साइन से भागा, प्रत्येक पद में साइन से भागा। देखो जहाँ सारा नियम फेल कर जाए तो वहाँ आपन तन की दिमाग लगाना जरूरी है। तो ये दो क्वेश्चन जो है एकदम एक ही रूल पे बनेगा। इसमें बटा में साइन आया था ना, जब उदाहरण नंबर 15 बनाओगे तो सबके बटा में कोस आएगा। बटा में जब कोस आएगा तो किससे भागा दोगे उसमें, ये इसलिए बता रहे हैं कि 5वां अभी बनाएंगे, उदाहरण नंबर 15 तुम सब घर से बना के लाओगे, ठीक है ना। तो चलो देखो पता चला ना, इधर जो बाटा में होगा उसी से भाग देंगे। बाटा में क्या आया था साइन है, तो लिखेंगे प्रत्येक पद में साइन ए से गुणा करने पर भाग करने पर हो, भाग करने पर। तो देखते हैं साइन ए से भागा करके, सब में भागा देंगे, इसमें सब में। तो कॉस ए में किससे भागा, साइन ए से। 1 सेकंड खाते रुकता है, चल जाता है। देखो कॉस ए में किससे भागा दे दिए, बाद में क्या है साइन ए से, इसमें भी भागा देंगे ना साइन ए से। तो साइन ए से प्रत्येक पद में भागा प्लस 1, अब बटा में बताओ तो प्रत्येक पद में साइन से भागा दे दिए, ऊपर वाला दिए, नीचे वाला क्या करेगा, हम ही करेंगे, खाली हम ही ना बिठा लेंगे। तुम सब बिजी हो क्या, देखो इसमें भागा देंगे तो cos A बटा में क्या होगा साइन ए माइनस प्लस साइन ए बटा में। देखो बीच बीच में एगो दूगो स्टेप गलती करते हैं, बोलते हैं ना, तो उनकी दिमाग चेक करना, ठीक है। कौन ध्यान से सुनता है, कौन ध्यान से नहीं सुनता है, कौन देख रहा है। अगर मान लो कोनो ध्यान ना देगा, प्लस का माइनस लिखने से कुछ मतलब है ना है। मान लो प्लस था, इधर लिख दिए माइनस, और कोनो लोग ना बोले तब ये जो होगा ना करे, तो थोड़ा ध्यान दे, ठीक है ना। कौन सी है बाद में प्लस ना एक तेरा के तेज बोल रहा है। चलो देखो cos बटा साइन को tan कहते हैं, कौन ना बोले हो, अब हम क्या करें, कौन ना बोले हो सर, तुम बोले हो खाली, कौन ना बोले हो। cos बटा साइन को क्या कहते हैं cot, साइन बटा साइन को साइन कहते हैं। कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, क्या मिलेगा एक ठीक है। प्लस है, प्लस 1 बटा साइन को कोसेक कहते हैं, क्या कहते हैं कोसेक। अब बटा में देखो cos बटा साइन को क्या कहेंगे कॉट, अब प्लस साइन बटा साइन कट के क्या हो जाएगा 1। घबराओगे ना, एक के बाद पूरा काट दिया, पारा पारी काटे हैं, क्या मतलब है उससे भागा लग रहा है, साइन से साइन में भागा लगेगा 1 आएगा, साइन से साइन में भागा देंगे 1, ऊपर वाले साइन से साइन में भागा देंगे 1, और प्लस में 1 है ऊपर वाला, अब बाद में क्या है माइनस है, तो 1 बटा साइन 1 को कहते हैं कोसेक 1।
अब देखो ये 8.4 पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। 8.4 में ना 8.1 का 8.2 का 8.3 का सबका प्रयोग होता है। ये जो फॉर्मूला लिखवाए थे ना 8.1 में लिखवाए थे तुम लोग को, याद है? हाँ, तो सारा फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान देना इसमें। अब तन की सरिया के लिखने का मतलब सर्वसमीका में कौशिक पहले आता है कि कॉट, फॉर्मूला याद होगा ना कि कौशिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। कॉस पहले ना कॉस करें, कौशिक ना हो, कौशिक को पहले लिखना पड़ेगा, तनी सरिया के लिखेंगे। अंक जो है लास्ट में लिखा जाता है, अंक कहाँ लिखेंगे? देखो एक चीज है, बदलाव केवल एक जगह होगा, या तो नीचे या तो ऊपर। नीचे वाला अगर ऊपर वाले में बदलाव करेंगे तो नीचे वाला ज्यों का त्यों वैसे ही लिखते जाना है, नीचे वाले में कोई बदलाव नहीं करेंगे, ऊपर वाला चेंज करेंगे। कौशिक पहले आता है तो कौशिक को पहले लिखेंगे, कौशिक ए, और फिर क्या आता है? कॉट ना हो प्लस कॉट ए प्लस माइनस ए। अब बटा में क्या है जो है वो सही उतार देंगे। कहीं एक ही जगह बदलाव करना है, या तो ऊपर या तो नीचे। तो देखो क्या है यहाँ पे? कॉट ए प्लस ए माइनस कौशिक ए। देखो एक बात बता रहे हैं, ये वाला हम काहे सरिया के लिखे, ये वाला काहे सरिया के राय लिखे? क्योंकि नीचे वाले में कोई बदलाव नहीं करना है, ऊपर वाले में चेंज करना है। आप फॉर्मूला लगाएंगे, बुक में तुम लोग का फॉर्मूला दिया हुआ है, बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है, जहाँ क्वेश्चन है वहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कौन सा सर्वसमीका का प्रयोग करना है? कौशिक ए और कॉट ए वाला कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? कौशिक ए और कॉट वाला। तो कौशिक और कॉट वाला तो सरिया के लिखेंगे ना उधर फॉर्मूला लगाने के लिए। देखो तो है जो फॉर्मूला नहीं लग रहा है और है जो फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो बचा कौची? एक के जगह पे हई दोनों के रूप में मान क्या होता है? तो तुम सब पढ़े होगे कि कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर ए, यानी कि एक के जगह पे ही इतना हम लोग लिख सकते हैं। एक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। एक बात ध्यान रखो, एक का फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बी, एक का फॉर्मूला होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बी, और ये वाला भी होगा। तो जो हमको पहले से दिया हुआ है उसी रूप में ना लिखेंगे। ऐसा सेक ए टेन ए काहे लाएंगे हम? है क्या हमारे पास? कौशिक और कॉट, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना किसके जगह पे? एक के जगह पे। तीन को भाग मिलेगा ना हमको, हो जाएगा। तो ज्यों का त्यों लिख देना है, कौशिक ए प्लस कॉट ए माइनस एक का फॉर्मूला लिखना है। तो एक का फॉर्मूला कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बता सकते हो क्या गलती किया इसमें? तुम लोग को बचपने में बताए थे कि माइनस के बाद अगर 2-3 को संख्या लिखना है तो क्या डालना होगा? बटा में जो है ऐसे ऐसे कर रहे हैं, समझ जाओगे? ऐसे ऐसे आलसी समझने लगोगे तुम सब, समझोगे क्या है? देखिए कॉट ए प्लस ए का माइनस कौशिक ए। अब देखो एक जगह फॉर्मूला लग रहा है, दिमाग लगाओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बताओ जल्दी, कौन फॉर्मूला लगेगा? हमको ही मत बताओ कि कहाँ लगेगा, कौन लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है नीचे ना, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पे कौशिक है, बी के जगह पे कॉट है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कसम ना तब 5034 बार आ गया है। अब एक बात तो तुम लोग को पकड़ में नहीं यार, 35 पर हो गया। 5,000 बोले 500 याद है ना वो? तो चलो देखो, कौशिक ए प्लस कॉट ए माइनस, इसका फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको एक बार प्लस में कर देंगे, प्लस में करेंगे तो लिखेंगे कौशिक ए प्लस कॉट ए, फिर इंटू में माइनस में ना हो, कौशिक ए माइनस कॉट ए पोस्ट बंद। बटा में जो है ना ज्यों का त्यों, कॉट ए प्लस ए माइनस कौशिक ए।
यहाँ तक हो जाएगा। देखो कुछ ना किए हैं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़े हैं। तो हेने तो पता है ना कि साइन से भागा दिए हैं, साइन से भागा दिए तो हई चीज आया है। और जब ऊपर वाला सरिया है तो हेनिया बच गया है एक का सर्वसमिका लिखे हैं, लेकिन किसके रूप में? तो कौशिक और कौट के रूप में। एक का सर्वसमिका लिखे हैं कौशिक और कौट के रूप में। तो कौशिक और कौट के रूप में एक का क्या होता है? कौशिक स्क्वायर ए माइनस कौट स्क्वायर ए। अब इसका फॉर्मूला डाल दिए ए स्क्वायर माइनस एक बार प्लस एक बार। अब देखो जब माइनस से तनकी ताकोगे ना हेजा से, तो तुमको दो गो पद दिखाई देगा, एगो माइनस से इधर, एगो माइनस से उधर, और दोनों में कुछ जो है मिलता जुलता होगा जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या है? देखो ध्यान से सभी लोग, एगो दूगो का आवाज आ रहा है, बाकी सब कान खुला रहे हैं। चालू कर रहे कैसे से? अजीब हाल है, ऐसे करके ऐसे लगा हुआ था। चालू कर रहे थे इस चलिए चालू हो गया भाई, क्या चाबी दे? कहाँ पहुंचे थे वो? यहाँ पे ना माइनस के इधर जो है कोसेक ए प्लस कॉट है, माइनस के इधर भी कोसेक ए प्लस कॉट है। कॉमन कर सकते हैं कुछ, कॉमन करेंगे कौची? तो करेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखो इधर से और इधर से दोनों तरफ से ये कॉमन कर दिए तो हेजा कुछ बचेगा ना, जो है वही निकाल दिए, जो है वो निकाल दिए तो बचेगा का एक कॉमन वाला। याद है दूसरा का चैप्टर और चौथा चैप्टर में कुछ कॉमन का कहानी चला था गुणनखंड विधि में। तो देखो इधर वैसे ही समझो कि माइनस के इधर एगो पद और माइनस के इधर एगो पद, दोनों में कॉमन ये वाला आया था, क्योंकि माइनस के इधर भी है कोसेक ए प्लस कॉट है, माइनस के इधर भी है, तो दोनों में से कॉमन कर लेंगे ना। तो हेजा से जो है वह कॉमन कर लिए तो बचेगा क्या? एक के बाद माइनस, हई वाला तो बाहरी कर दिए हो तो बचेगा क्या? कोसेक ए माइनस कॉट ए बच जाएगा। ठीक है, ये क्या किए हैं यहाँ पे? बस कॉमन किए हुए हैं, ऊपर वाला जो नीचे वाला जो का त्यों। तो कॉट ए प्लस ए का माइनस कोसेक ए। अब देखो होगा गुणा, क्या होगा? गुणा। बताओ कहाँ गुणा हो रहा है? ना माइनस से इसमें क्या होगा? जो का त्यों लिख देते हैं कोसेक ए। देखो आंसर आ चुका है हम लोग का, दिखाई दे रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए। क्या लाना है? कोसेक ए प्लस कॉट ए। आ गया कि ना? बस हई वाला है पूरा, हई वाला पूरा क्या करेंगे? कसम कटा देंगे, तब कट जाएगा तुरंत। रवि था वो कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखो इधर एक माइनस, अब कहो मझिला दे देते हैं, कहो बड़का दे देते हैं। जब अंदर छोटका कोष्ठ है तो बाहर का डालेंगे। अब अंदर है छोटका कोष्ठ का कोनो काम नहीं है, क्योंकि माइनस से अब क्या कर देंगे? गुणा, तो छोटका हट जाएगा। तो मझिला डाल के क्या करेंगे? डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मझिला का मझिला एक माइनस है, माइनस से गुणा होगा तो माइनस कोसेक ए, माइनस माइनस प्लस कॉट ए, नीचे वाला जेव का कॉट ए प्लस ए का माइनस कोसेक ए। तनी देखो तो ऊपर नीचे बराबर है कि अलग अलग है? बराबर। कैसे बराबर कर सकते हैं? एक खरीजा क्या है? प्लस। एक खरीजा क्या है? प्लस। कोसेक खरीजा क्या है? कोसेक खरीजा क्या है? कॉट क्या है? कॉट यहाँ सब बराबर आ गया। तो जब ऊपर और नीचे बराबर आ जाए तो कट के आ जाता है एक, कट के क्या आ जाता है? जिसे मान लो ऊपर 2 है नीचे 2 है तो 2 कम है, तो बढ़ जाएगा पूरा पूरा ना। तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? हो कोसेक ए प्लस कॉट बन गया। वैसे बोल जाता बढ़ ना जाता तो बोर्डवा छोड़ता। कोसेक ए प्लस कॉट है, इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। क्या लिखेंगे? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, ठीक है ना? तुम लोगों की नजर से बीवी आई। चलो देखो 6 नंबर क्वेश्चन में तुम लोग को पहले ही बता दिया, थोड़ा सा हिंट दिए हैं कि हर परिमेयकरण करना पड़ेगा ना। बताए हो जब 5वां बता रहे थे तो बीच में बताए ना। तो देखो तनी ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6, तनी क्वेश्चन और बता दो।
माइनस है बटा में ना, अल्लाह काला ना हम लोग को एक ए प्लस आ जाएगा जल्दी हो, इसमें टाइम नहीं लगेगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। रुक जाओ, तो बाद में टाइम देते हैं ना, क्या बढ़ा जाते हो, समझ लोगे ना, नहीं उतारोगे तो काम चल जाएगा, उतार लोगे नहीं समझोगे तो बड़ा दिक्कत होगा। तो समझना जरूरी है, उतारना जरूरी नहीं है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है कि जो अलग से पूछते हो, हम केवल समझा के छोड़ देते हैं, तो जब समझ में आता है तो घरे बना लेते हो ना हो। उसी प्रकार कोशिश करो कि समझ लें, और नहीं छापोगे तो काम चल जाएगा, समझना जरूरी है, ठीक है। किसी किसी का हाथवा कटल रहता है, कबो कबो कट जाता है, हाथवा पूरा नहीं, मतलब तनी मनी स्क्रैच टाइप का हो जाता है, तब वो पढ़ने आता है, ना छापेगा तब वो पढ़ने आता है। पिछला से कोना का हाथ टूटा था, पढ़ने आ रही थी सब, तो बताओ लिख ना पाएगी लेकिन पढ़ने आ रही थी, क्या करने के लिए, समझने के लिए। तो समझो, क्वेश्चन समझना जरूरी है, छापना जरूरी नहीं है। तो सभी लोग ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे तो साफ साफ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, किसको लेकर चलेंगे, LHS को लिखेंगे, LHS से घबराना नहीं हो ना, वो फ्रॉम LHS से कहो LHS से लिख देते हैं तो घबराओगे तो बड़ी दिक्कत होगा। और एक बार LHS में क्या है, वो एक प्लस बटा में एक माइनस साइन है। देखो यहाँ पे कोनो दिमाग लगाओगे दिमाग काम ना करेगा, सर्वसमीका का फॉर्मूला नहीं है, पहले ही से साइन के रूप में, पहले ही से साइन के रूप में है ना, बटा पे जोड़ो का तो ना हो रहा है हो। अब यहाँ एक दिमाग काम करेगा, हर परिमेयकरण क्या कर सकते हैं इसमें, इसका हर परिमेयकरण करेंगे। हर परिमेयकरण का नियम याद है ना, हर में जो संख्या उसका चिन्ह बदल के एक बार गुणा, एक बार हर में कौन सी संख्या एक माइनस साइन है, तो लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर, लिखना पड़ेगा हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण कर रहे हैं। तो देखो एक प्लस साइन ए का साइन ए, अब बटा में जो है वही जेम का चिन्ह रहेगा। अब इसी अंकवा से चिन्ह बदल के इसी अंकवा से क्या करेंगे, एक बार गुणा, एक बार भागा, प्लस कर देंगे ना हो, तो एक प्लस साइन ए से एक बार गुणा कर दिया, एक बार क्या कर देंगे भागा। भागा का मतलब बाटा के नीचे, गुणा का मतलब ऊपर, एक बार गुणा कर दिया, एक बार भागा कर दिया। क्या गलती किए हैं, रूट ना दिए हैं पूरा, ठीक है। ये रूट के अंदर हर परिमेयकरण हो रहा है ना, तो सभी क्या होना चाहिए, रूट के अंदर। एक छोटा छोटा सा मिस्टेक बड़ा दिक्कत कर देता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर साथ में गुणा होगा, नीचे वाला साथ में गुणा होगा ना, तो जब ऊपर ऊपर गुणा करोगे ना तो ये स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। एक ही, अच्छा रुको, एक ही संख्या है कि ना, तो जब एक ही संख्या है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर, x गुना x स्क्वायर, तो दोनों सेम ही है, गुणा हो रहा है, स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब बटा में भी गुणा होगा, तो बटा में गुणा होगा तो ये फॉर्मूला पे आ जाएगा। ये कवर हो गया, हो 535 हुआ था पिछला बार, 536 बार आ गया। एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, कितना फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b। ए स्क्वायर का मतलब एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ तक, इन्हें आ जाए, हमको दिक्कत हो रहा था। अब देखो स्क्वायर है तो इसको छोड़ देना, नीचे वाले का तंगी कैलकुलेशन होगा। क्या ऊपर है, एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ना, अब बटा में क्या है, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो बताओ एक का स्क्वायर एक ही ना होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताओ सर्वसमीका का तो लग रहा है, एक माइनस साइन स्क्वायर ए का सर्वसमीका क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। सो रही हो ऐसे लोड की देखता है, एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब बताओ एक माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे लिख दें कर सर्वसमीका क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अब बताओ नीचे वाला पे भी स्क्वायर, ऊपर वाला पे भी पूरा का स्क्वायर बोल सकते हैं। अब पूरा का स्क्वायर बोलेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, जैसे कहेंगे रूट में है 2 स्क्वायर,
दो स्क्वायर का मतलब क्या? दो गुना दो को दो का एगो दो बारी। अच्छा ऐसे कर सकते हैं कि अगर दो का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बाहर निकल जाएगा? दो। समझ में आ रहा है चीज? अब देखो ये पूरा का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि नीचे भी स्क्वायर है ऊपरों भी क्या है? स्क्वायर है। तो एक प्लस साइन ए, एक प्लस साइन ए बटा में कॉस ए पूरा का स्क्वायर। देखो ये क्यों किए हैं? क्योंकि ऊपर वाला पे भी होल स्क्वायर है। होल मतलब पूरा का, होल मतलब पूरा। ऊपर वाला पे पूरा स्क्वायर है, नीचे वाला पे भी पूरा कॉस पे स्क्वायर है ना। तो जब पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर से रूट का हो जाता है कैंसिल। तो बचेगा क्या? कहोगे बचेगा एक प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। अब तुम लोगों को ना 2-3 बार पहले बता चुके हैं कि बटा पे जोड़ किया रहे तो क्या तोड़ना पड़ता है। तो जोड़ किया हुआ है ना, तो तोड़ेंगे तो एक बटा में कॉस ए। इधर कर दे रहे हो एक बटा में कॉस ए, प्लस है तो प्लस है, साइन बटा साइन बटा में कॉस ये ना हो। अब एक बटा कॉस को हम लोग ना कबो सेक कहते हैं। एक बटा कॉस को क्या कहते हैं? साइन बटा कॉस को कॉट कहते हैं, टेन कहते हैं। तो साइन बटा कॉस को टेन कहते हैं। अब देखोगे ना तुम सब आरएचएस में तो ये चीज आ गया कि ना? देखो हई लेके चले हैं ये ला दिए तो जादू है ना हम लोगों में हो। तो लिखेंगे जादू कर दिए। एलएचएस बराबर आरएचएस लिख लेना, सिद्ध होगा। कोई दिक्कत है?